साइंस एंड आर्ट्स में जानते हैं कि रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविता क्या होती है। पृथ्वी पर तत्वों को शुद्धतम पदार्थ के रूप में जाना जाता है और एक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नामक स्थायी या मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना धनावेशित ठोस नाभिक होता है जिसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं, इसलिए परमाणु एक स्थायी निकाय के रूप में जाना जाता है। परमाणु रासायनिक क्रियाओं में जब भी भाग लेते हैं, नाभिक के चारों उपस्थित वाहितम कोश के इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं, लेकिन परमाणु का नाभिक यथावत बना रहता है। इसलिए यह माना जाता है कि परमाणु में नाभिक सबसे स्थायी निकाय होता है। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व ज्ञात है जिनका नाभिक अस्थायी होता है और उनसे स्वतः अल्फा, बीटा, गामा नामक किरणों का उत्सर्जन होता रहता है। और ऐसे पदार्थ जिनसे स्वतः अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जित होते रहना ये रेडियो एक्टिव विघटन कहलाता है या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। और रेडियो एक्टिव पदार्थों का अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित करने का यह गुण जो है रेडियोधर्मिता कहलाता है। रेडियोधर्मिता की खोज प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1903 में पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकली ये अल्फा, बीटा, गामा किरणें एक प्रकार की विकिरण होती हैं और ये धातुओं की पतली चादर यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर को भी भेदने की क्षमता रखती हैं। और जब भी ये मनुष्य के शरीर को भेद देती हैं तो शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के डीएनए की जीन को प्रभावित करती हैं और इस घटना को उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन के दौरान कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो जीवों में वंशागत हो जाते हैं। रेडियो एक्टिविता से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना है कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर बम गिराए, जिसमें क्रमशः हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम, जबकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। और इन परमाणु बमों में रेडियोधर्मी पदार्थ ही होते हैं। दौरान बमों का दुष्प्रभाव पूरे विश्व ने देखा, लेकिन बम के विस्फोट के बाद भी वहां के वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ पड़े रहे और उनसे बाद में इस तरह की भेदी विकिरण निकलते रहे जिसने वहां के लोगों में उत्परिवर्तन किए। और ये भी माना जाता है कि आज तक वहां पर उस पीढ़ी के लोगों की संततियां लूली, लंगड़ी या दिव्यांगता के साथ पैदा होती हैं। जहां एक और रेडियोधर्मी पदार्थ मानव जाति के लिए संकट है, वहीं बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे भी हैं जिनमें ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं या फिर अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों में उनका उपयोग किया जाता है। इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और इसी के साथ एक बात जानने योग्य है कि यूरेनियम नामक, जिसे सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन समझा जाता है, वो रेडियो एक्टिविता के इतिहास में प्राकृतिक रूप से खोजा गया सबसे पहला रेडियोधर्मी पदार्थ